हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाटा मोटर के डीमर्जर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डीमर्जर होता क्या है। तो डीमर्जर का मतलब है कि एक कंपनी अपने कुछ बिजनेस ऑपरेशन को अलग कंपनी में बना लेती है ताकि हर एक पार्ट अपने हिसाब से चल सके। यहाँ पे टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस जैसे कि ट्रक्स, बस एक्सेट्रा को अपने पैसेंजर व्हीकल प्लस ईवी प्लस जेआर जिसे हम कार लग्जरी ब्रांड जगुआर लैंड रोवर को अलग करने का फैसला किया है। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस और पैसेंजर व्हीकल को अलग कर लिया था। पहले टाटा मोटर्स एक ही सारे शेयर थे जिसमें दोनों बिजनेस शामिल थे। अब दोनों अलग अलग होने जा रहे हैं जिससे इन्वेस्टरों को दोनों बिजनेस का अलग अलग वैल्यू समझना आसान हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2025 को डीमर्जर की डेट थी। रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर 2025 थी। इस डेट को डिसाइड होगा कि कौन शेयर होल्डर अलग बिजनेस का शेयर क्या लगेगा। जो भी शेयर टाटा मोटर के पास थे, जिन लोगों के पास, उनको 1:1 के रेशियो के हिसाब से टाटा मोटर्स के दोनों कंपनियों के शेयर मिल जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मतलब कि अगर आपके पास 100 शेयर है टाटा मोटर्स के, तो आपको 100 शेयर टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के और 100 शेयर टाटा मोटर्स प्राइवेट व्हीकल के दोनों के मिल जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब प्राइस ड्रॉप क्यों हुआ, उसके पीछे के कारण हम जान लेते हैं। तो जब डीमर्जर हुआ तो टाटा मोटर्स का शेयर एकदम से 40% तक गिर गया। लोग सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, उनको लॉस हुआ या नहीं, लेकिन इसकी वजह थोड़ी अलग है। पहले टाटा मोटर की शेयर का प्राइस अराउंड 660 रुपीज़ के आसपास चल रहा था। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में शेयर का प्राइस जो ओपन हुआ वो 399 से लेकर 400 के ऊपर ओपन हुआ। ये लगभग 40% का ड्रॉप था। उसे देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर गए। पर यह ड्रॉप एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है। कंपनी का बिजनेस खराब हो गया नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि शेयर ड्रॉप, एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिल रहे हैं। इसकी वजह से ही प्राइस में 40% का ड्रॉप आपको देखने को मिला। यानी टोटल दोनों शेयर की वैल्यू जो होगी उसे आप अगर मिला दोगे तो उसकी वैल्यू टाटा मोटर्स के ओरिजिनल शेयर जो 660 रुपीज़ था उसके आसपास ही लगभग होगी। तो ये गिरावट से घबराने वाली बात आपके लिए नहीं है। आप धैर्य बनाकर रखिए और अगर आप इन्वेस्टेड है इस टाटा मोटर्स के शेयर में, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। लिस्टिंग का नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो टाटा मोटर के कमर्शियल व्हीकल का लिस्टिंग करीब नवंबर 2025 में होने की संभावना है। शेयर को अलॉट 30 से लेकर 45 दिनों के अंदर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। फाइनल ट्रेडिंग तब तक इनएक्टिव रहेगा। यानी कि टाटा मोटर के जो कमर्शियल व्हीकल के शेयर है वो नवंबर तक आप उसे ट्रेड नहीं कर पाओगे, जब तक वो आपके डीमैट अकाउंट में कैश ना हो जाए तब तक। टाटा मोटर का जो पैसेंजर व्हीकल है उसका नाम अब टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड वो लोग कर देंगे। कंपनी ने बताया है कि दोनों एंटिटी के लिए अलग स्टॉक कोड होंगे और अलग लिस्टिंग रेगुलेटरी का अप्रूवल वो लेंगे। इससे यानी कि ये दोनों शेयर अब अलग अलग ट्रेडिंग आप कर पाओगे, वो भी शेयर मार्केट में। वैल्यूएशन एनालिसिस का व्यूज़ अगर देखें तो कमर्शियल व्हीकल वाले हिस्से जिसे हम टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल कहते हैं उसको नेशनल एम्प्लॉयड वैल्यू अराउंड 260 पर शेयर का निकाला गया है। ये एक फार्मूला के तहत से आया है कि प्री डीमर्जर क्लोजिंग प्राइस माइनस पोस्ट डीमर्जर ओपनिंग प्राइस का डिफरेंस जो होगा उसी से ये प्राइस बनता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कुछ एनालिटिस्ट कह रहे हैं कि यह लिस्टिंग होने पर यह शेयर का प्राइस 300 से लेकर 470 के बीच जा सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। पैसेंजर व्हीकल के हिस्से भी अलग अलग आइडेंटिटी लगाएंगे, जैसे कि ईवी ग्रोथ, जेएलआर बिजनेस, डोमेस्टिक कार बिजनेस का ग्रोथ भी अलग होगा। नोमारू ने कहा है कि दोनों आर्म्स की वैल्यूएशन लगभग इक्वल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी दोनों के प्राइस में दिखाई दे सकती है। इस डीमर्जर वैल्यूएशन अनलॉकिंग होने की उम्मीद है। जब दोनों सेगमेंट को अलग अलग देखा जाएगा तो मार्केट हर एक को अपने हिसाब से प्रीमियम दे सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब डीमर्जर के बाद जब शेयर पहली बार ट्रेडिंग हुआ उस दिन पहले क्लोज प्राइस अराउंड 660 का आसपास था प्री डीमर्जर के पास, लेकिन एक्स डीमर्जर सेशन में जो प्राइस ओपन हुआ वो अराउंड 400 के आसपास ओपन हुआ। इस ड्रॉप का रीज़न अब शेयर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल दोनों अलग हुए हैं। इसी की वजह से शेयर में अराउंड 40% की गिरावट दिखाई देने को मिली और लोगों को इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पैनिक में दिखाई दे रहे थे। बाद में शेयर ने थोड़ा सा रिकवरी दिखाया, कुछ परसेंट ऊपर गया। फॉर एग्जांपल इसने एक दिन में 2% तक ये शेयर ऊपर गया। ये बात आप ध्यान रखिएगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी अनसर्टेनिटी है बना हुई है। तो अभी अगर आपने इस शेयर में निवेश किया हुआ है तो फिलहाल आप इस शेयर में इन्वेस्टेड रह सकते हो। इसकी कुछ ब्रोकर ने इसकी प्राइस रेंज इस शेयर की अराउंड 285 से लेकर 384 के बीच में रखी है। 52 हाई और 52 वीक भी लो डीमर्जर के बाद चेंज हुआ। तो नया हाई अब 570 के आसपास और नया लो 52 वीक का 335 के आसपास बना है। ये एडजस्टमेंट के बाद बना है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा।
टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल के शेयर होल्डर के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ये शेयर अभी इनएक्टिव स्टॉक की कैटेगरी में रहेंगे, यानी कि आपको इस शेयर को अभी बेखरीद या बेच नहीं सकते हो। लिस्टिंग की उम्मीद नवंबर 2025 के आसपास है। एक बार नवंबर में शेयर की लिस्टिंग हो जाए, उसके बाद आपके डीमैट अकाउंट में जो भी शेयर टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के पड़े होंगे, आप उसे खरीद पाओगे या तो फिर बेच पाओगे। इम्प्लाइड नोशन वैल्यू जो कैलकुलेशन से निकाला गया है वो पर शेयर 260 रुपीज़ का लगाया गया है, लेकिन एनालिसिस्ट और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस शेयर की वैल्यू 260 से अराउंड 300 या 470 के बीच रह सकती है या जा सकती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट देखें तो नोमारो का वैल्यूएशन और वार्निंग भी देख लेते हैं। तो नोमारो एक बहुत अच्छी फर्म है। तो नोमारो ने कहा है कि पीवी आर्म, जैसे हम पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल आर्म दोनों की वैल्यूएशन लगभग बराबर हो सकती है, लेकिन उन्होंने टेक्निकल रिस्क भी बताया है। तो शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तब तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी, पर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो वैल्यूएशन देखकर ही ट्रेड करिएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एनालिसिस ने कमर्शियल व्हीकल आर्म की इम्प्लाइड वैल्यू को 260 रुपीज़ पर शेयर निकाला है, लेकिन कुछ फोरकास्टर यानी कि कुछ ब्रोकर कह रहे हैं कि इस शेयर की वैल्यू अराउंड 300 से लेकर 470 के तक जा सकती है। ये ब्रोकर का मानना है, मेरा नहीं। कमर्शियल व्हीकल के शेयर को एलिजिबल शेयर होल्डर के डीमैट अकाउंट में 30 से लेकर 45 दिनों के अंदर क्रेडिट किया जा सकता है। टाटा मोटर्स ने फाइल किया है कि अराउंड 368 करोड़ की इक्विटी शेयर जिसे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के अलॉट किया गया है अंडर 1:1 के रेशियो के हिसाब से। इन्वीको एक्वाइजेशन यानी कि टाटा मोटर ने अराउंड 3.8 बिलियन यूरो में इन्वीको का ट्रक एंड बस बिजनेस को एक्वायर करने की डील फाइनल कर ली है। इस डील से टाटा मोटर के कमर्शियल बिजनेस का ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ेगा और उनके यूरोप और दूसरे मार्केट में टेक्निकल एक्सेस मिल सकते हैं, और जिससे टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के शेयर की प्राइस ऊपर जा सकती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 1 अक्टूबर 2025 से मिस्टर शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स के नए एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। पहले उन्होंने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड टाटा ईवी बिजनेस को भी लीड किया हुआ है। तो ये एक चेंज था मैनेजमेंट और लीडरशिप में। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले क्वार्टर में टाटा मोटर का प्रॉफिट में 62% की गिरावट दिखाई देने को मिल रही थी। उसके पीछे का रीज़न था लोअर वॉल्यूम, जेएलआर बिजनेस के ऊपर टैरिफ चार्ज, और दूसरा जो उनके जेएलआर बिजनेस के ऊपर साइबर अटैक हुआ है वो मेन रीज़न माना गया है। सिंपल समरी अगर देखें तो टाटा मोटर ने अपने पीवी प्लस ईवी प्लस जेएलआर बिजनेस को अलग कर लिया है अपने कमर्शियल ट्रक बिजनेस से। दूसरा, कमर्शियल आर्म के इम्प्लाइड वैल्यू पर शेयर की 260 रुपीज़ पर शेयर निकल कर आई है। लिस्टिंग के बाद ये वैल्यू 400 तक जा सकती है, ऐसा लोग कह रहे हैं। एनसीएलटी ने डी मर्जर को अप्रूवल दे दिया है। प्रोसेस अब लीगल स्टेज से गुजर रही है। कमर्शियल व्हीकल के शेयर आपके डीमैट अकाउंट में अराउंड 30 से 45 दिनों के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। टाटा मोटर ने इन्वीको के बिजनेस को भी एक्वायर कर लिया है, जिससे कमर्शियल व्हीकल के शेयर प्राइस ऊपर जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और नया सीईओ भी बना गया है, लीडरशिप में भी चेंज देखा गया है। तो शॉर्ट टर्म में इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको दिखाई देने को मिल सकती है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या तो फिर जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो इस शेयर में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।